नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब बात होगी बृजभूषण और पहलवानों के दंगल की। बड़ी खबर आपको दे दें, कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बृजभूषण सिंह पर आरोप लगाने वाली नाबालिग रेसलर अपने बयान से पलट गई है। नाबालिग रेसलर ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पटियाला हाउस कोर्ट जाकर अपना बयान वापस लिया है। यानी कि बृजभूषण सिंह की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत ही गिरफ्तारी उनकी संभव थी। लेकिन नाबालिग रेसलर ने पटियाला हाउस कोर्ट जाकर अपना बयान वापस ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बृजभूषण शरण सिंह की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हो सकती। पॉक्सो एक्ट के तहत जिस नाबालिग रेसलर ने अपना बयान दर्ज करवाया था, उसने अपना केस वापस ले लिया है और केस वापस लेने के बाद अब गिरफ्तारी की तलवार हट गई है बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर से। बताया जा रहा है कि नाबालिग रेसलर अपने पिता के साथ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट गई, जहां उसने कोर्ट नंबर 40वें मजिस्ट्रेट के सामने अपना पुराना बयान वापस ले लिया है। इसमें बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। नाबालिग रेसलर के बयान वापस लेने का मतलब यह है कि बृजभूषण पर से पॉक्सो एक्ट हट जाएगा और इसी के तहत उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आपको बता दें, नाबालिग रेसलर अपने बयान से पलट गई है। इसका मतलब ये कि जो शिकायत है और जिस शिकायत की वजह से पॉक्सो एक्ट लगा था, अब वो एक्ट हट जाएगी, वो धारा हट जाएगी। कोर्ट में नाबालिग लड़की ने अपने पिता के साथ जाकर अपना बयान वापस ले लिया है। इस वक्त हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं स्टूडियो में हमारे साथ। देवेंद्र, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। एक यही ऐसा एक्ट था, एक यही ऐसी धारा थी जिसके तहत ये कहा जा रहा था कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, लेकिन अब चूंकि बयान ही वापस ले लिया गया है तो धारा हट जाएगी और गिरफ्तारी का जो एक माहौल बन रहा था और नहीं होगा। और मीनाक्षी, तत्काल गिरफ्तारी का, क्योंकि बाकी जो चार्जेस हैं, जो आरोप हैं, वो तो हैं और उसमें अगर सजा मिलेगी तो गिरफ्तारी होगी। लेकिन पॉक्सो में हम सभी जानते हैं कि जो तत्काल गिरफ्तारी का जो समस्या से बृजभूषण जूझ रहे थे, उसमें तो पहली बार ये विवाद आया कि क्या वो लड़की नाबालिग है या नहीं है, उसको लेकर थोड़ा विवाद हुआ था। लेकिन अब जबकि उस लड़की ने बृहस्पतिवार को शाम तकरीबन 4:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ये पूरी कार्रवाई चली थी। उस समय दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के कोर्ट नंबर 40 में अपने पिताजी के साथ वो गई थी और अपने पिताजी के साथ जब वहाँ पे गई तो 164 में ये प्रावधान रहता है कि आप एक एप्लीकेशन दें और पहले का जो आपका बयान है उस बयान में आप सुधार करा सकते हैं, उस बयान को चेंज कर सकते हैं। उसी के तहत उस लड़की ने अपने पहले के दिए बयान को वापस लिया है और उस लिहाज से जो सबसे बड़ी समस्या जिसे कह सकते हैं कि इमीडिएट क्राइसिस बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर था, उसमें उन्हें ये राहत मिलती नज़र आ रही है। हालांकि लड़की के पिता और लड़की खुद दोनों वहाँ पे थे, लेकिन जो सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि उनके तरफ से ये भी था कि वो नहीं चाहते कि ये सारी चीज़ें मीडिया के चकाचौंध में आके वो बयान दें और फिर तमाम तरह के सवाल हों। सोसाइटी का प्रेशर तो अलग अपनी तरफ से रहता है। ये मामला ऑलरेडी इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और जटिल हो चुका है कि सभी देख रहे हैं कि इसमें कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं। आप दें इसके ऊपर कि इस मामले में पूरा का पूरा बयान वापस ले लिया गया है या कोई चेंजेस उसमें किए हैं? देखिए, उस लड़की ने आरोप ही यही लगाया था सेक्सुअल हरासमेंट का और उसको उसने वापस लिया है। तो ऐसे में जैसा कि बार बार हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि जो पॉक्सो की धारा थी कि एक नाबालिग अगर ये आरोप लगा रही है तो उसमें सीधे सीधे इमीडिएट गिरफ्तारी की जाती है, वो तलवार फिलहाल हट गई है। हालांकि जो बाकी पहलवानों ने जो चार्जेस लगाए हैं वो चार्जेस अभी हैं। पुलिस उन मामलों की जांच कर रही है। कम से कम 2 बार ऐसा हुआ जो इंडिया टीवी को जानकारी है कि बृजभूषण शरण सिंह से पूछताछ भी हुई है। एक दिन जो पूछताछ हुई थी उसमें तकरीबन 6 घंटे का समय लगा था। दूसरे दिन दिल्ली पुलिस ने जो पूछताछ की थी उसमें तकरीबन 5 घंटे का समय लगा था। पुलिस अभी मामले की पूरी तहकीकात कर रही है और उस मामले में ये नया घटनाक्रम निश्चित तौर पे एक और हैरानी भरा घटनाक्रम आप इसे कह सकती हैं। और जब वो लड़की के पिता और लड़की दोनों पटियाला हाउस कोर्ट गए थे तो वहाँ पर दिल्ली पुलिस के लोग भी कुछ मौजूद थे। इसका मतलब तो एक इसका पहलू ये भी हुआ कि जितने पहलवान इस वक्त धरना दे रहे हैं, एक के बाद एक खाप महापंचायतें हो रही हैं, समर्थन जुटाने की बात की जा रही है। और बजरंग पुनिया का तो लेटेस्ट बयान मैं सुन रही थी, उसमें वो ये कह रहे थे कि सभी खिलाड़ियों को भी एक साथ आना होगा। एक बहुत बड़ा सेटबैक उनके इस मिशन को लेकर है।
और देखिए ऑलरेडी अगर आप देखें हरियाणा में ही अगर देखें तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हरियाणा के सारे खिलाड़ी इन लोगों के साथ हैं। हरियाणा में भी कई सारे ज़िले के ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे अगर योगेश्वर दत्त की बात कर लें या दूसरे कई सारे ऐसे पहलवान हैं जो कि इस राय से, इस आरोप से इत्तेफाक नहीं रख रहे थे। लेकिन बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, इन लोगों की अगर बात करें तो ये लोग और इनके साथ कुछ और पहलवान थे, वो बहुत ज़्यादा आक्रामक तरीके से अपने आरोपों पर डटे रहे, उस पर कायम रहे। पुलिसिया जाँच चल रही है, लेकिन एक तरफ तो मामला कानून का है, दूसरी तरफ जो राजनीति हो रही है वो सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से उसने एक राजनीतिक रूप भी अख्तियार कर रखा है। महापंचायतें अगर होने लगें तो समझा जा, उसमें राजनीतिक नेता अगर जाने लगे तो समझा जा सकता है कि कैसी राजनीतिक शक्ल ये मामला अख्तियार कर रखा है। लेकिन कानून के सामने बड़ा मसला ये रहता है कि कानूनी रूप से कौन सा फैक्ट्स कोर्ट के सामने है, कानूनी रूप से कौन से सबूत पुलिस के सामने हैं, कार्रवाई उसी आधार पर आगे होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह पर जिस नाबालिग लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाया था वो अपने बयान से पलट गई है। आज पटियाला हाउस कोर्ट जाकर अपने पिता के साथ उसने वो बयान वापस ले लिया है। तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह से मुलाकात के बाद आंदोलनकारी पहलवानों के बीच भी फूट की खबर आ रही है। दरअसल सोनीपत पंचायत में विनेश फोगाट और साक्षी मलिक शामिल नहीं हुई। इसके बाद से ही ये कयास लगने शुरू हो गए थे। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग के बाद साक्षी मलिक ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि साक्षी मलिक को यह लगने लगा है कि इसमें राजनीति ज्यादा हो रही है, जिसके बाद साक्षी ने खुद को अलग कर लिया है। तो वहीं विनेश फोगाट ने भी खुद को आंदोलन से पीछे खींच लिया है। हालांकि बजरंग पूनिया विनेश फोगाट को मनाने में जुटे हुए हैं। दरअसल 3 जून को रात 11 बजे विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के अलावा 7 और पहलवानों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसमें पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर एक्शन की मांग की थी। गृह मंत्री ने इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की बात भी कही और फिर 4 जून को सोनीपत में पहलवानों के समर्थन में एक महापंचायत बुलाई गई, जिसमें कई राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए थे। इस पंचायत में पहलवान बजरंग पूनिया शामिल हुए थे, लेकिन विनेश फोगाट और साक्षी मलिक नहीं आई थी। इस दौरान बजरंग पूनिया ने पहलवानों की एकता की बात कही थी। यहाँ पे आया हूँ, आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि हमें एक साथ जुड़ने की जरूरत है। अलग अलग अगर हम बटे रहेंगे तो हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। आज हमें एक मंच पे इकट्ठा होने की जरूरत है। एक पंचायत हम रखेंगे खिलाड़ी, वो कॉल हम देंगे, वो जगह हम बताएंगे आपको। सभी को इकट्ठा करके हम पंचायत रखना चाहते हैं, अलग अलग भाग में हम नहीं बंटना चाहते। और ये किसी जाति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये हमारी इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। और जब तक हम इसमें बंटते रहेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे। हम जो आप लोगों को कॉल दे, जो पंचायत के लिए हम आप लोगों को एक जगह बताएंगे, 3 से 4 दिन में हम वो जगह डिसाइड करके आप लोगों को बता देंगे कि वहाँ पे पंचायत रखी जाएगी और वहाँ पे सभी इकट्ठा होके हम वहाँ से जो निर्णय लेंगे वो हमारी बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई के लिए वो और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।